जितने पोल पूछे जाएंगे सारे पोल का आंसर करना। चलिए तो शुरू करते हैं अपना क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं। अब कुछ ही दिनों में आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, सेट एग्जाम। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, आज से हम लोग रिवीजन करेंगे। तो जितनी भी चीज़ें अब तक पढ़ाई जा चुकी है वो सारी चीज़ें एक एक करके रिवीजन करेंगे। हो सकता है कुछ चीज़ें इसमें आपको काफ़ी आसान लगे, तो आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर किसी बच्चे का क्लास छूट गया था तो उनका तो फायदा होगा ही, और जो किए हो सारे क्लास, जिनको सारी चीजें आती है, वो भी प्रैक्टिस करोगे। जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो हमारा आता है, जो हमने सीखा था, वो था संख्याओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ नंबर। अगर टाइप्स ऑफ नंबर की बात करूं, मोटा मोटी संख्याओं के प्रकार, तो आप बोलोगे सर संख्या तो बहुत ही प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं। जैसे जैसे हमारा सिलेबस बढ़ता है अलग अलग प्रकार के नंबर हम लोग सीखते हैं। जैसे कि कई बार आपने सीखा था दशमलव संख्या, आगे जाओगे आप परिमेय संख्या के बारे में सीखोगे। लेकिन अगर बेसिक में देखें, सबसे पहले मैंने आपको 3 प्रकार के नंबर के बारे में बताया था। ठीक है, आप बोलोगे सर ये 3 नंबर कौन कौन से थे। पहला था हमारे पास नेचुरल नंबर, जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरा था हमारे पास होल नंबर, जिसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। और तीसरा था हमारे पास इंटीजर, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पूर्णांक कहते हैं। तो यही 3 टाइप थे बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले इन्हीं तीनों को सीखते हैं कि ये तीनों क्या क्या थे, जल्दी जल्दी सारी चीजें रिवीजन हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे बोलूं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन के पहले बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर एक शब्द में अगर इसको डिफाइन करना हो, एक वर्ड में अगर कोई आपसे बोले कि बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, सीधे सीधे आप बोलना सर वो नंबर जिसको यूज करके आप गिनती करते हो, यानी काउंटिंग नंबर, है ना। जिसको हम लोग यूज करके काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, वही प्राकृतिक संख्या होगी। तो अगर मैं अभी यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बना दूं और आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितने बॉक्सेस है, तो आप में से हर एक बच्चा बहुत ही जल्दी से बता देगा कि सर यहाँ पर मैंने काउंट किया 1 2 3 4। ठीक है, देख के ही आपने बता दिया कि सर यहाँ पर 4 बॉक्सेस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो काउंटिंग के लिए कौन से नंबर को यूज कर रहे हो, एक से आपने स्टार्ट किया। इसका मतलब कह सकते हो ना कि सर गिनती करने वाली संख्या या प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक से शुरू होती है। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट एन से करते हैं, नेचुरल नंबर होता है तो पहले लेटर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एन लिखने का मतलब ये प्राकृतिक संख्या के समूह को, यानी संग्रह को रिप्रेजेंट करता है, कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक नंबर को नहीं करता। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक से स्टार्ट होगा, उसके बाद बोलोगे सर 2 3 4, ये सारे नंबर होंगे, 5 6, ये चलते जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो अनंत तक बढ़ते जाएगा, ये सारे प्राकृतिक संख्याएं हो जाएगी। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 1000, तो आप बोलोगे सर 1000 को भी काउंटिंग में यूज कर सकते हैं, गिनती के लिए यूज कर सकते हैं, तो ये भी प्राकृतिक संख्या होगी। अगर मैं लिख दूं 5 लाख, तो आप बोलोगे सर ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो कितने बड़े नंबर लिख दूं वो प्राकृतिक संख्या होगी। इतना क्लियर है। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या बोलूं तो आप बोलोगे 1। क्या क्या इंपॉर्टेंट है सारी चीज मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं जल्दी से। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, दोनों ही में नाम याद होने चाहिए। काउंटिंग नंबर आपको याद होना चाहिए, गिनती की संख्या। उसके बाद बोलोगे सर सबसे पहला प्राकृतिक संख्या 1 है या सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 है। अच्छा, दोबारा से समझा रहा हूँ। ठीक है, सानिया, ठीक है, आप बोलोगे सर काउंटिंग नंबर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्या को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 से शुरू होता है, यानी सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या आप बोलोगे सर 1 होता है। ठीक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या बोलूं तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये अनंत तक बढ़ते जाता है, इसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसको कभी भी हम लोग ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा। ठीक है, तो कितना भी बड़ा नंबर लो उससे भी बड़ा लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद हम लोग के पास क्या था, पूर्ण संख्या। देखिए, अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं, जैसे प्राकृतिक संख्या को एक वर्ड में आपने डिफाइन कर दिया कि काउंटिंग नंबर होंगे, गिनती की संख्या होगी, तो पूर्ण संख्या आप बोलोगे सर पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं। पूर्ण का मतलब ही होल होता है, पूरा। ठीक है, इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि पहला वर्ड डब्ल्यू आ रहा है, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें देखो आप बोलोगे सर डिफाइन अगर करना है तो सीधे सीधे आप बोलना सर जितने भी नेचुरल नंबर है उसको सारे को ले लीजिए, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, तो नेचुरल नंबर सारे आ जाएंगे। साथ के साथ इसमें जीरो को भी आप इंक्लूड कर लेना। मतलब अगर मैं लिखूं
इस तरीके से होल नंबर लिखना है। तो आप बोलोगे सर सारे प्राकृतिक संख्या को लिख दीजिए, 1 2 3 4 5, ये सारे तो आपने लिख ही दिया अनंत तक, ठीक है, ये तो सारा आपने लिख दिया। इसके अलावा आप एक और नंबर लिखोगे 0, ठीक है, तो 0 को भी आपने अगर इंक्लूड कर लिया तो ये जो कलेक्शन आपको दिख रहा है ये पूरा कलेक्शन, ठीक है, तो इसको आप बोलोगे सर ये पूर्ण संख्या है ना, ये होल नंबर है। ये क्लियर हुआ कि होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या में 0 को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या, जितने भी प्राकृतिक संख्या आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये सभी के सभी पूर्ण संख्या भी होंगे क्या, बताइए, यस और नो। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, तो बोलेंगे हाँ सर, जितने भी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में भी आ जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या, अगर मैं लिखूं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगी क्या, ये सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर होगी क्या, तो आप बोलोगे नहीं सर, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होती। कोई भी बच्चा मुझे रीजन बताइए क्यों ऐसा होगा, कोई बता सकते हो क्या रीजन, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि जी जीरो जी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं हो सकती जी वो। वेरी गुड, वेरी गुड अफाक, आप बोल रहे हो कि सर हमें एक नंबर पता है 0, है ना, 0 के स्पेशल नंबर है जिसके बारे में हमें पता है कि 0 तो पूर्ण संख्या में आती है क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है। तो आप बोलोगे सर ये प्राकृतिक नहीं है, पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो 0 एक स्पेशल नंबर है, ध्यान रखिएगा, 0 पूर्ण संख्या में आएगा लेकिन प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा, होल नंबर में आएगा, नेचुरल में नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मुझे पहला 5, ठीक है, प्राकृतिक संख्या लिख के दिखाइए, तो अगर पहला 5 प्राकृतिक संख्या लिख के बोलूं यानी नेचुरल नंबर लिख के बोलूं, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे और 5 तक लिखोगे, 1 2 3 4 5 लिखोगे, ठीक है, 1 से 5 तक लिख लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि पहला फर्स्ट 5 पूर्ण संख्या लिख के बताइए, यानी होल नंबर लिख के बताइए, तो इस बार आप 0 से स्टार्ट करोगे और 0 से आप 4 तक लिखोगे, 1 2 3 4, देखो एक कम तक लिखोगे, मतलब ये हमारा 5 पूर्ण संख्या हो गया, है ना, 5 पूर्ण संख्या हो गया। तो आप बोलोगे सर अगर हमें हमें कभी बोले कि पहला 50 पूर्ण संख्या लिख के बताइए, है ना, पहला 50 पूर्ण संख्या लिख के बताइए, तो आप 0 से स्टार्ट करोगे और 49 पर आप स्टॉप कर जाओगे, ठीक है, तो 0 से 49 तक हमारे 50 हो गए, क्योंकि 1 से 49 तक 49 हो जाएगा और 0 50वां हो जाएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर है सारा चीज, पहला 5 प्राकृतिक, पहला 5 पूर्ण, पहला 5 50 पूर्ण संख्या, इस तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो 0 के बारे में ध्यान रखिएगा, 0 हमारा क्या है, पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृतिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि पहला किस तरीके से अगर लिखने बोला जाए, पहला 5 प्राकृतिक है, पहला 5 सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण होगी लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं होगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमने तीसरा जो टाइप सीखा था वो था हमारा पूर्णांक। पूर्णांक को इंटीजर लिखते हैं लेकिन इसको आई से जनरली नहीं रिप्रेजेंट करते, कई बुक में आपको आई भी मिल जाएगा, लेकिन जनरली ज्यादातर जगहों पर इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन भी बताया था आप सभी को, जहलन एक वर्ड बताया था आप सभी को, है ना, जहलन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब नंबर होता है। तो आप बोलोगे सर इसीलिए जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, जीके है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, नॉलेज के लिए आपको बता दिया, ठीक है। तो आप बोलोगे सर पहला हमने प्राकृतिक देख लिया, पूर्ण देख लिया, अब इंटीजर को कैसे डिफाइन करें, यानी जेड को कैसे रिप्रेजेंट करें। आप बोलोगे सर जेड अगर लिखा है इसका मतलब पूर्णांकों के समूह को दर्शा रहा है, पूरे कलेक्शन को दिखा रहा है। अब इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे, आप देखो ऐसे डिफाइन करना, आप बोलोगे सर सभी पूर्ण संख्या को लीजिए, सभी पूर्ण संख्या मतलब डब्ल्यू को ले लिया, और ये सभी पूर्ण संख्या में इन्हीं पूर्ण संख्या के नेगेटिव को ले लोगे, तो इन्हीं का नेगेटिव होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आप बोलोगे सर अगर होल नंबर को लिया जाए तो होल नंबर लेने का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर होल नंबर में तो 0 भी आ जाएंगे, देखो होल नंबर में 0 है तो सारे नंबर आ जाएंगे 0 के बाद। तो आप बोलोगे सर शून्य आ जाएगा, ऐसे याद रखिएगा, याद करने का तरीका है, आप बोलोगे शून्य भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, धनात्मक संख्या भी आ जाएगा, सारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे और सारे नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, ठीक है, तो नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। तो पूर्णांकों में देखो आप कहोगे, पूर्णांकों में क्या आता है, नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी आता है
और 0 भी आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है जो याद करना है, जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सभी पॉजिटिव को आप पूर्णांक नहीं बोलोगे। पॉजिटिव में भी आप ध्यान देना कि वही पॉजिटिव जो पूर्ण संख्या में आते हो। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 3.5, तो 3.5 लिखने पर ये भी तो पॉजिटिव है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। तो ये पूर्णांक नहीं होगा। चलिए इसको मैं और डिटेल में बता दे रहा हूँ। अगर मैं इंटीजर लिखना चाहूँ तो पहले आपने क्या बोला सर, इंटीजर को आपने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जिसमें आपने 0 लिखा। अच्छा, 0 के बारे में ध्यान रखना, जो भी चीजें हैं छोटी छोटी सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ। 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ना ही 0 से बड़ा है ना ही 0 से छोटा, 0 के बराबर है, तो ना ही ये पॉजिटिव में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा। पूर्णांक की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इंटीजर की बात कर रहा हूँ, तो इंटीजर में नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव वाले भी नंबर आते हैं, ठीक है। मतलब अगर मुझे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना तो आप बोलोगे सर मैं 0 को भी लिखूंगा, अगर मुझे पूर्णांकों को लिखना है तो 0 को भी लिखोगे, इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर को भी लिखोगे। यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4, ठीक है। मतलब सारा क्या लिखा अभी तक हम लोगों ने, सिर्फ पूर्ण संख्या को लिख दिया। 0 से स्टार्ट किया ना, देखो 0 1 2 3 4 अनंत तक जाएगा, तो अभी ये सारे पूर्ण संख्या लिखे गए। अब लेफ्ट साइड में, इधर साइड में आप नेगेटिव नंबर को लिखोगे, तो नेगेटिव लिख दो। आप बोलोगे सर जैसे -1 -2 -3 -4, ठीक है, और तीर का निशान बना देंगे। तो आप बोलोगे सर अभी जो कलेक्शन दिख रहा है बड़ा सा, ये जो कलेक्शन है यही हमारा पूर्णांक है, ठीक है। तो इसमें देखो सारे टाइप के नंबर आ गए, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। तो अभी मैं आपसे बोलूँ कि कुछ पूर्ण संख्या या कुछ सॉरी, अगर मैं बोलूँ आपसे कुछ पूर्णांक लिख के बताइए, सभी लोग पूर्णांक लिख दोगे। अगर मैं आपसे 10 पूर्णांक लिखने बोलूँ 10 लिख दोगे, मैं बोलूँ 50 पूर्णांक लिखिए 50 लिख दोगे। अगर मैं बोलूँ 5 पूर्णांक लिखिए 5 पूर्णांक लिख दोगे, ठीक है। जितना ही बोलूँ उतना लिख लोगे। तो 0 भी लोगे, पॉजिटिव भी लोगे, नेगेटिव भी लोगे। अगर मैं आपसे बोलूँ कुछ ऐसा नंबर लिख के बताओ जो पूर्णांक नहीं है, कुछ ऐसा नंबर लिख के बताओ जो पूर्णांक नहीं हो। देखो कौन सा नंबर पूर्णांक नहीं होता ये भी तो आपको पता होने चाहिए ना, सारे नंबर पूर्णांक नहीं होंगे। देखो इसको भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। जैसे बोलोगे सर अगर मैं कोई भिन्न को लिख दूँ, ठीक है, कोई भी आप भिन्न को लिखोगे यानी कोई भी आप फ्रैक्शन को लिखोगे, वो पूर्णांक नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूँ 2/3, तो ये नंबर पूर्णांक में नहीं है तो नंबर, ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूँ 3/5, तो ये पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूँ 12/-13, तो ये सारे नंबर पूर्णांक में नहीं आते, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखूं दशमलव के संख्या, ये ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दशमलव वाले नंबर लिख रहा हूँ, जो आप चैट में काफी बच्चे लिख रहे थे अभी, है ना, तो ये आप सभी को याद है कि अगर मैं डेसिमल नंबर लिखूं, जैसे मैं लिख दूँ 2.3, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, या मैं लिख रहा हूँ -5.9, या मैं लिख रहा हूँ 12.8, तो ये सारे नंबर पूर्णांक में नहीं आएंगे, ठीक है। तो डेसिमल नंबर पूर्णांक में नहीं आते, है ना, तो पूर्ण संख्या वाले नंबर ही पूर्णांक में आएंगे, ठीक। उसके बाद अगर मैं लिखूं कोई ऐसा नंबर जिसमें वर्गमूल लिखा हुआ है, अगर मैं वर्गमूल वाला नंबर ले रहा हूँ और जिसको सॉल्व करने पे यानी सिंप्लीफाई करने पर, सरल करने पर भी वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा हो, ठीक है, तभी हम लोग कहेंगे वो वाला नंबर पूर्णांकों में नहीं आएगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर √2, तो √2 जो है ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है, समझ में आया, √2 पूर्णांक नहीं है। अगर मैं वर्गमूल लिख दूं 3, तो वर्गमूल 3 पूर्णांक नहीं है, समझ में आया, वर्गमूल 3 भी पूर्णांक नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूँ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सीधे सीधे वर्गमूल देख के आप मत बोल देना कि पूर्णांक नहीं है। अगर मैं लिख दूं वर्गमूल 4, तो ये पूर्णांक है, ठीक है, ये पूर्णांक है। कैसे है अब इसको समझिए, यहाँ पर आपका कंफ्यूजन हो सकता है। आप बोलोगे सर वर्गमूल 4 कहने का मतलब क्या हुआ, ये तो 2 × 2 है, और अगर कोई नंबर 2 बार सेम नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, सेम नंबर अगर 2 बार लिखा गया है तो एक बार वो बाहर आ जाएगा। तो इसका मतलब वर्गमूल 4 लिखने का मतलब इसको आप सरल करके 2 लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फरहान के नाम से जो बच्चे हो, आप कई बार बोल रहे हो आवाज़ नहीं आ रही, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लो, अगर कट कट के आवाज़ आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 4 = 2 है, तो 2 हमारा एक पूर्णांक है, 2 हमारा एक इंटीजर है, तो √4 भी एक पूर्णांक होगा। क्लियर है, इतना क्लियर है, बताइए। वर्गमूल वाले नंबर पर ध्यान दीजिएगा।
अगर मैं लिखूं यहां पर वर्गमूल 25, बताइए पूर्णांक है तो y लिखिए, अगर नहीं है तो n लिखिए। तो आप बोलोगे सर वर्गमूल 25 का आने का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ना 5 × 5। ठीक है, सेम नंबर 2 बार लिखा गया है, तो सेम नंबर 2 बार अगर लिखा गया तो एक बार बाहर आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये हमारा पूर्णांक है। ठीक है, 5 अगर पूर्णांक है तो √25 भी पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पर √13, तो ये पूर्णांक है क्या? यस और नो? √13 पूर्णांक है क्या? बोलोगे सर √13 को अगर सिंप्लीफाई भी करे तो ये 13 सिंप्लीफाई ही नहीं होगा, तो बोलेंगे √13 ही रह जाएगा, वर्गमूल खत्म नहीं होगा। तो वर्गमूल खत्म नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे ये पूर्णांक नहीं। इतना क्लियर हो गया कि वर्गमूल के अंदर वाला नंबर कब पूर्णांक होगा, कब पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 के बारे में बताइए, यह पूर्णांक है या नहीं है, y या n? तो आप बोलोगे नो। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज क्लियर है अभी। तो अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन आ रहा है, पोल सेक्शन में सभी लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, किसी को भी स्किप नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, अभी मैं समझा भी दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सा नंबर है जो पूर्ण संख्या है लेकिन वो प्राकृतिक नहीं है। ठीक है, ऐसा नंबर बताइए जो पूर्ण संख्या तो हो लेकिन प्राकृतिक नहीं। चलिए, पोल अभी ऑन है, पोल में जाकर आंसर कीजिए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, होल नंबर तो होना चाहिए लेकिन नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए? दोनों ही चीज आपको देखना होगा, दोनों ही चीज आप देखिए। ऐसा मत सोचना कि अगर दोनों ही पूर्ण संख्या और प्राकृतिक है तो वो भी आंसर नहीं होगा, अगर कोई नंबर ना ही पूर्ण है ना ही प्राकृतिक है तो वो भी आंसर नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन करेंगे आज, प्रैक्टिस करनी है ना? तो जल्दी जल्दी पोल में आंसर कीजिए। हाँ, अगर कभी समय कम लगे तो आप बता सकते हो। चलो 10 सेकेंड और, लास्ट 10 सेकेंड। 4 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया। देखो मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पर 20 बच्चे हो तो 20 का 20 आंसर आना चाहिए, एक भी आंसर छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सही या गलत वो तो हम लोग डिसाइड कर ही लेंगे, अभी सीख लेंगे। देखते हैं कौन सा नंबर। तो 4 बच्चे और हो तो 5 सेकेंड और दे रहा हूँ, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं इसको एंड करके डिस्कस करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर कुछ आंसर गलत आए हैं, मैक्सिमम सही है लेकिन कुछ आंसर मुझे गलत भी दिख रहे हैं। चलो, यहाँ पर काफी 2-3 बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी था। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि इसका, चलो मैं सबसे पहले इस तरीके से बताऊँ इसका आंसर क्या होगा। पूछा जाता है पूर्ण संख्या लेकिन प्राकृतिक नहीं, तो सीधे सीधे अगर मैं बोलूँ कि जीरो के बारे में बताइए, जीरो क्या है? जीरो बोलोगे सर एक जीरो पूर्ण संख्या होती है, जीरो एक होल नंबर होता है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता, प्राकृतिक संख्या में नहीं आता ही। ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग गिनती नहीं करते, काउंटिंग नहीं करते, अभी बता रहा था। ठीक है, क्लास पढ़ाते समय बताया था। तो आप बोलोगे सर जीरो पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक नहीं है, वही पूछा जा रहा है कि कौन सा नंबर पूर्ण है लेकिन प्राकृतिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। मुझे कोई बता सकता है क्या कि ऑप्शन डी गलत क्यों हुआ? बताइए, एनीवन? क्योंकि ये ये भी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, आप बोलोगे सर ये पूर्ण तो है, बिल्कुल आपने बोला कि सर पूर्ण संख्या बताइए, तो पूर्ण भी है ये, लेकिन साथ के साथ ये प्राकृतिक भी हो जा रहा है ना, प्राकृतिक भी है, 3 से आप काउंटिंग करते हो। तो आप बोलोगे हमसे पूछा जाता कि ऐसा नंबर जो प्राकृतिक ना हो, है ना? तो क्योंकि ये दोनों है, वेरी गुड, गुस्सा कर रही है, ये नंबर जो है ये नेचुरल भी है और होल भी है, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी ना ही नेचुरल है ना ही होल है, तो हम कहेंगे ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ए भी ना ही नेचुरल है ना ही होल है, नेगेटिव का नंबर नेचुरल नहीं होता और होल भी नहीं होता, पूर्ण संख्या भी नहीं होता, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सही है। इतना क्लियर है सभी का?
आगे बढ़े, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करके बताइए। इस क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ आपको इतना बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर पूर्णांक नहीं है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर। नहीं जो है पूर्णांक, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, तो पोल अभी दिख जाएगा। चलिए, अभी पोल में जाकर आंसर देखो। क्वेश्चन उल्टा नहीं पढ़ना है, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्णांक जो नहीं है वही बताइए, ठीक है। देखिए कौन सा पूर्णांक नहीं है। अभी अभी मैंने आपको पूर्णांक के बारे में बताया कि पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आते हैं। हेलो हाँ शाइन, आप कुछ कहना चाहते हो क्या? सर जी, हाँ बताइए, अगर कुछ बोलना है तो बता दो। ये पूर्णांक समझ में नहीं आया था, मैंने अच्छा, आपने क्लास लेट ज्वाइन की थी क्या? जी कोई बात नहीं, अभी देखो, अभी पोल एंड करेंगे, इसको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। सारी चीज एक तरीके से सारी चीज रिपीट कर लूंगा, ठीक है। अभी जो आपको आंसर लग रहा है, ठीक है, क्लास के लिए। अभी माइक बंद करिए पहले, अभी अपना माइक बंद करो, ठीक है। अभी मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो क्लास टाइम पर ज्वाइन किया करो। उसके बाद भी आपने क्लास की थी जब पहली बार पढ़ाया था क्लास में, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी अभी सही लग रहा है उसको आप आंसर कर दो। अगर आपने लेट भी ज्वाइन किया है तो अभी इसको एक्सप्लेन करते समय मैं सारी चीज को डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। चलिए, अभी 10 सेकंड और है आपके पास, लास्ट 10 सेकंड। अभी भी समझाया था, पहले भी समझाया था, और फिर से समझा दूंगा। लास्ट 5 सेकंड, बैठे मत रहो, पोल सेक्शन में जाकर आप आंसर करो। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। देखो, यहाँ पर कुछ बच्चों का डाउट है, तो इसको मैं समझाता हूँ। देखो, पूर्णांक की बात जब भी मैं करूँ, जब भी इंटीजर दिख जाए, तो आपके दिमाग में 3 चीज आना चाहिए। आप बोलोगे सर पूर्णांकों में तीनों टाइप के नंबर आ जाते हैं, जीरो भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है, और नेगेटिव नंबर भी आ जाता है। मतलब धनात्मक भी आ जाएंगे, ऋणात्मक भी आ जाएंगे, और जीरो भी आ जाएगा, तीनों ही टाइप के आएंगे। लेकिन जब भी मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव आएंगे क्या? तो सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव नहीं आएंगे। पॉजिटिव में वो नंबर आएंगे जो पूर्ण है, पूर्ण संख्या वाले, और पूर्ण के ही नेगेटिव को ले लोगे तो वो सारे को हम लोग कहते हैं उसी कलेक्शन को इंटीजर। आप कहोगे अगर इंटीजर लिखने के लिए बोला जाए, नंबर लाइन पर आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 लिखेंगे, दाएं तरफ पॉजिटिव नंबर लिख दोगे, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से अनंत तक बढ़ते जाएगा। इधर आप लिखोगे -1, -2, -3, -4, ठीक है, ऐसे लिखोगे। तो ये कलेक्शन आपको दिख रहा है ना अभी, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ये इसी को कहते हैं हम लोग पूर्णांक, ठीक है। इसके अलावे जो नंबर आपको दिखेंगे, जैसे दशमलव संख्या, भिन्न, वर्गमूल वाला नंबर, वो सारे पूर्णांक में नहीं आते, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ सभी ऑप्शन को, तो आप बोलोगे सर -1 यहाँ पर लिखा गया है, -1 पूर्णांक होगा, ठीक है, ये पूर्णांक। 0 भी पूर्णांक होगा, है ना, 0 भी पूर्णांक है हमारा, और 3 भी हमारा पूर्णांक है। तो 0 भी नंबर लाइन पर यहाँ पर दिखाया, 3 को यहाँ पर दिखाया, -1 को यहाँ दिखाया। इतना क्लियर है कि 0 भी पूर्णांक है, तो ये सारे नंबर जो है ये सारे पूर्णांक है, तो ये सारे ही हमारा आंसर नहीं हो सकता। वर्गमूल 3 को आप अगर सिंप्लीफाई भी करोगे तो वर्गमूल 3 ही रहेगा, स्क्वायर रूट नहीं हटेगा, तो हम कहेंगे ये हमारा पूर्णांक नहीं होता। इतना क्लियर है सभी को? ये पूर्णांक नहीं है तो यही हमारा उत्तर होगा। क्लियर? काफी डिटेल में कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा पूर्णांक। अभी बढ़ते हैं ऑपरेशन पे, मतलब नेचुरल या होल नंबर का ऑपरेशन। अच्छा, कभी भी आपके कोई भी नंबर के ऑपरेशन आ जाए, मतलब कई बार आपको दिखेगा पूर्णांक पर एडिशन, सॉरी पूर्णांकों पर ऑपरेशन, कभी आपको दिखेगा भिन्नों पर संक्रिया, कभी आपको दिखेगा दशमलव पर संक्रिया, कभी दिखेगा परिमेय संख्या पर संक्रिया। तो कभी भी संक्रिया दिखे या ऑपरेशन दिखे, ऑपरेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन करने के लिए जो भी आप टूल्स यूज करते हो। मतलब सिंपली आप बोलोगे सर जोड़, घटाओ, गुना, भाग, ठीक है। तो ऐड करना,
घटाना, जोड़ना, गुना करना, भाग करना, ये सारी चीज को ही मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, गणितीय संक्रिया कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत करना कि कौन सा वर्ड आ गया। सबसे पहले देखते हैं एडिशन। सिंबल हमारे पास पता है ऐड का, ये वाला है। तो आप सभी को आता है ऐड करने। अगर मैं कोई भी दो नंबर दे दूं, चाहे कितना भी बड़ा दूं कितना भी छोटा दूं, ऐड कर लोगे, है ना? इतना तो सभी लोग कर लेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने पहला वाला, इसको मैं जल्दी से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर पोल सेक्शन में दूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सभी को नहीं आता। मुझे भी पता है कि ये सारे क्वेश्चन आप सभी को आते हैं, बस प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर दो नंबर को ऐड करने के लिए बोला जाए तो आप हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करते हो जोड़ना। ठीक है, दाएं तरफ से स्टार्ट करना। तो 7 को 2 से जोड़ोगे 9 मिलेगा, 7 में 1 को जोड़ोगे 8 मिलेगा, 5 को 3 से जोड़ोगे 8 मिलेगा। ठीक है, तो ये तो काफी जल्दी से आ गया हमारे पास 889। ठीक है, क्वेश्चन 2 है आपके सामने। यहाँ पर बोला जा रहा है 598 को 376 से जोड़ना है आपको। 598 एंड 376। अच्छा, जब भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, बैठे बिल्कुल मत रहना, अपने कॉपी पर साथ के साथ आप सॉल्व करो। ठीक है, साथ के साथ सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस ही होगी, है ना? चलिए, आप क्या करोगे, 8 में 6 को जोड़ोगे, 8 में 6 को जोड़ोगे तो आपको 14 मिलेगा। अगेन राइट साइड से स्टार्ट किया जोड़ना, इस तरफ से जोड़ना नहीं स्टार्ट करेंगे। 8 और 6 को जोड़ के 14 मिला, तो 14 नहीं लिखते, सिर्फ एक अंक को लिखेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, तो दूसरा एक है, एक को आप बोलते हो सर ये हमारा हासिल हो जाएगा, और ये हासिल में ऊपर में यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इस बार आप 1 और 9 और 7 को जोड़ोगे, तो मुझे बताइए 1, 9 और 7 को ऐड करके में कितना मिल रहा है? तो 1, 9, 7 को ऐड करने पर 9 1 10 और 17 मिलेगा। 17 का मैं 7 लिख दिया, फिर से एक हासिल यहाँ लगाया, 5 1 6 और ये 3 9, तो आप बोलोगे सर 974 आएगा। इतना क्लियर है सभी का? पहले वाला हमारा बिना हासिल का था, दूसरा हासिल का था। चलिए, अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन मुझे करके बताओ। क्वेश्चन है आपके सामने 942, इसको जोड़ना है आपको 635 635 से एडिशन करना है। ठीक है, कोशिश यही कीजिएगा कि जितने बच्चे हो हर एक बच्चे का आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन से ज्यादा मैं बोलूँगी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी के सामने, बहुत अच्छा मौका है जहां पर आप सभी क्वेश्चन का आंसर सही सही दे सकते हो, अपने परफॉर्मेंस को आप सुधार सकते हो। ठीक है, जितना सही आंसर दोगे उतना परफॉर्मेंस आपका सही होगा। 942 प्लस 635, 942 में से 635, आप दाएं तरफ से जोड़ना स्टार्ट कर दो, है ना? तो 15 सेकंड काफी है, काफी बच्चे का आंसर आ चुके हैं। तो अभी तक जितना आंसर आया सभी के सही आए, और आने भी चाहिए। बहुत आसान था क्वेश्चन, बस एडिशन है। क्लास 1 2 3 में ये सब सीखते हो आप लोग। चलिए 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। आंसर कीजिए, कोई भी बैठा नहीं रहेगा। 5 सेकंड, 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। अच्छा, जो भी लोग पोल में नहीं आंसर कर पाते हो, जैसे मल्टीपल स्टूडेंट जुड़े हुए हैं काफी सारे यहाँ पर, तो आप अपने नाम के साथ पोल में आंसर कर सकते हो, सॉरी चैट में आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो साहिबा पूजा का आंसर ए है। ठीक है, अच्छा, जो लोग पोल में आंसर दे देते हो उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, जो लोग पोल में आंसर दे देते हो वो बस पोल में आंसर करेंगे। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। काफी इजी है, मोस्ट इजी क्वेश्चन है आपका, है ना? आप बोलोगे 5 में 2 को जोड़ोगे 7 मिलेगा सर, 4 में 3 को जोड़ा 7 मिला, और 9 में 6 को जोड़ा तो 15 मिला। तो आंसर है 1577, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सभी का? ऑप्शन ए सही है। ऐसे सभी के आंसर सही थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने 592, सॉरी 579, है ना? 579, इसको जोड़ना है आपको 293 से। ठीक है, अच्छा, यही सारे को आपके एग्जाम में हो सकता है कि आपको वर्ड प्रॉब्लम के रूप में दे दिया जाए, लैंग्वेज लिख दिया जाए। ठीक है, किसी चीज का वजन 579 की जो किलोग्राम है, 579 किलोग्राम है, दूसरे चीज का
वजन 293 किलोग्राम है, दोनों को मिलाकर वेट कितना होगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो वहां पर आपको डिसाइड करना होगा कि ऐड करना है या घटाना है। ठीक है, 15 सेकंड अगेन, क्योंकि काफी सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, इतना समय काफी है। टेन सेकंड, हड़बड़ी नहीं करोगे आंसर सही आएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। 10 सेकंड, 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करता हूँ। 1 मिनट सर। अच्छा, फरहान के नाम से बच्चों आपका माई कौन है? अच्छा, आपने आंसर नहीं किया क्या? अगर आपने आंसर नहीं किया तो आप अभी चैट में लिख सकते हो, ठीक है। अभी चैट ऑन है, पोल एंड हो चुका है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 579 को अगर 293 से ऐड करना है, इस तरीके से कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम मिल जाए, मतलब वर्ड प्रॉब्लम कुछ लिख के मिला जाए, तो आप ऐड करोगे तो यहाँ पर 9 को 3 से जोड़ोगे। तो 9 को 3 से अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा, लेकिन नीचे में आप 12 नहीं लिखोगे, सिर्फ और सिर्फ एक अंक लिखते हैं इकाई वाला, तो 2 लिख दिया। अभी जो एक आपको दिख रहा था ये हमारा हासिल आ जाएगा यहाँ पर। अब 1 और 7 और 9 को जोड़िए, तो 1 और 7 और 9 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 17, ठीक है। 17 का मैं सिर्फ एक अंक लिख रहा हूँ 7। ये जो एक आया, इस एक को आप हासिल लिख दोगे यहाँ पर। अब ये 1 + 5 + 2 इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? आप बोलोगे सर 1 और 5 को जोड़ा 7 मिला, 7 में 2 जोड़ा 8 मिला। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 8 आएगा। 872 हमारा आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है? सभी का आंसर सही था? ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो ऑपरेशन है हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन तो कर लोगे, हासिल वाला भी, बिना हासिल वाला। सब्ट्रैक्शन देखते हैं, घटाओ। क्वेश्चन आपके सामने 598 में से 376 घटाइए। पहला क्वेश्चन ये वाला देखिए। अगर मैं बोलूं कि 598 में से 376 घटाइए, फिर से आप देखो जो भी ऑपरेशन कर रहे हो ना, आप हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करोगे, ठीक है, दाएं तरफ से स्टार्ट करोगे। आप बोलोगे सर 8 में से 6 घटाया 2 मिला, 9 में से 7 घटाया 2 मिला, और 5 में से 3 घटाया 2 मिला, ठीक है। अब ये सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, बस ये सारे समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो बोलोगे सर 598 में से 376 घटाया तो सीधे सीधे 2 2 2 मिला, 222 मिला। मतलब क्या हुआ? इकाई के अंक को मैंने इकाई के अंक से घटाया, दहाई के अंक को मैंने दहाई के अंक से घटाया, और सैकड़ा के अंक को मैंने सैकड़ा के अंक से घटाया, ठीक है। सर अब ये वाले क्वेश्चन करिए। हाँ, कुछ बोल रहे हो क्या कोई? ठीक। तो अगर मैं बोलूँ कि सर मेरे फोन हाँ में प्रॉब्लम हुई है हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है? जी, एक बार बता, में कट रहा। क्लास कट रही है, लेफ्ट करके यस ज्वाइन सर। कर लोगे कोई। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो एक बार जल्दी से आप क्लास को कट करो, एंड करो, उसके बाद फिर से जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो सारी चीज़ें सही हो सकती है। मेन प्रॉब्लम नेटवर्क के कारण ही ऐसा होता है। अगर मैं बोलूँ 872 में से 517 को घटाइए। अब देखो यहाँ पर आप कैरी वाला क्वेश्चन बोलोगे। कैरी वाला क्यों है? क्योंकि आप बोलोगे सर 2 में से 7 को नहीं घटा सकते, क्योंकि एक 2 छोटा नंबर है, 7 एक बड़ा नंबर। अब क्या करेंगे? हासिल लेंगे आगे से, 7 से ये हासिल लेगा। अब जैसे ही हासिल लोगे तो आप क्या बोलोगे? सर 2 को काट करके यहाँ पर 12 लिख दोगे, ठीक है, 7 से हासिल लेगा। अब हाथी मतलब उधार लेना हुआ, आप बोलोगे 7 को काट करके यहाँ पर 6 लिख देंगे, ठीक है। अब 12 में से 7 घटाओगे आपको मिलेगा 5, 6 में से घटाओगे आपको मिलेगा 5। अब यहाँ पर नंबर मुझे दिख रहा है 8, 8 में से 5 घटाया तो ये मिल रहा है 3। तो इसका आंसर 355 आ रहा है। इतना क्लियर है सभी का कि हासिल वाला कैसे करते हैं? अगर छोटा नंबर ऊपर में दिख रहा है तो आगे से एक कैरी लेते हैं, जैसे ही कैरी लेंगे तो 2 बन गया हमारा 12, और 7 बन गया एक कम होके 6, ठीक है। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए तो क्वेश्चन करिए। पहले तो बिना हासिल वाला घटा हुआ है। क्वेश्चन है आपके सामने, 765 लिखा गया है, और बोला जा रहा है 765 में से 132 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है, घटाओ कीजिए। तो इसका आंसर क्या है? देखिए 643 है या 633 है या 634 है या 463 है?
765 में से 132 को घटाना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में अंतर पूछा जाए, डिफरेंस पूछा जाए, तो वहां पर भी आप घटाव करते हो। ठीक है, किसी भी दो चीज के बीच का अंतर पूछा जाए, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि 765 और 132 के बीच का अंतर बताइए। अंतर वर्ड या डिफरेंस जब देखोगे ना, वहां पर आप घटाव करना। ठीक है, कई बार आपको बोला नहीं जाता कि घटाव कीजिए, लैंग्वेज लिख दिया जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो जितने बच्चों ने किया है सभी का आंसर सही है, और काफी बच्चों ने कर दिया है। 15 सेकंड लास्ट। अगर और समय चाहिए तो बता देना माइक ऑन करके, ऐसे काफी बच्चे कर चुके हो। 4 बच्चे और हो, 4 और स्टूडेंट हो जिसका नहीं हुआ है, तो लास्ट 10 सेकंड और है। अगेन वेरी गुड, सभी का आंसर अभी तक जितना आया है सभी का सही है। चलिए, तो 5 सेकंड और रुकते हैं। जिनका भी नहीं हुआ इस 5 सेकंड में आंसर करने की कोशिश करो। 5 4 3 2 1। मेरे 1 बोलने तक अगर और समय चाहिए तो आप माइक ऑन करके बता दिया करो, क्योंकि मैं 1 बोलने के साथ उसके बाद मैं पोल को एंड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अभी चैट ओपन है। चैट में वो बच्चे आंसर देंगे जो 2 लोग ज्वाइन हो। ठीक है, पूजा का आंसर बी है। चलिए, तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे 5 में से 2 घटाए, इसमें तो हासिल भी नहीं दिख रहा। 5 में से 2 घटाए, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर को घटाते जाते हैं। 5 में से 2 घटाया 3 मिलेगा, 6 में से 3 घटाओगे 3 मिलेगा, 7 में से 1 घटाया 6 मिला, तो 633 सही सही ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है, सभी के आंसर सही थे, एक ही बच्चे का आंसर नहीं गलत आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, कोई भी डाउट हो अगर फिर भी तो पूछ लेना माइक ऑन कर। अब हम लोग करते हैं एक हासिल वाला। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 245 में से आपको 138 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप कैसे करोगे? चलिए ये बताइए। 245 माइनस 138, या बोला जाए 245 और 138 के बीच का अंतर बताइए। ठीक है, डिफरेंस बताइए। तो दोनों ही बातें सेम बोली जा रही है। यहां पर देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, 5 छोटा नंबर है और उसके नीचे जो नंबर लिखा गया है 8, 8 एक बड़ा नंबर है। तो 5 में से 8 आप सीधे सीधे नहीं घटा पाओगे, तो आप आगे से हासिल लोगे। ठीक है, तो इस 4 से हासिल लेगा 5। अब देखो क्या करोगे आप। ठीक है, अगेन अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी के सही आए हैं, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करें। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ चुके हैं, तो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ। जो भी एक दो बच्चे का आंसर नहीं आया है, 10 सेकंड है आपके पास। 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझते हैं। चलिए चैट में आंसर लिख दीजिए जो बच्चे का पोल में नहीं आया, मतलब 2 लोग जो ज्वाइन हो। ठीक है, पूजा का आंसर अगेन ए है। ठीक है, चलिए इसको समझ, यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ पर 5 में से 8 को नहीं घटा जा सकता क्योंकि छोटा नंबर ऊपर है बड़ा नंबर नीचे है, तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे। मुझे बता सकते हो क्या कि 5 को अगर मैं काटूं तो 5 के ऊपर मैं क्या लिखूं? 5 के ऊपर आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे 5 क्या होगा सर, 4 से हासिल लेगा, 15। और जैसे ही हासिल लेगा ये बन जाएगा हमारा 15। और जैसे ही 4 5 को हासिल दिया, ये बन जाएगा हमारे पास 3। 4 के ऊपर मैं 3 लिख दिया। अब 15 में से अगर आप 8 को घटाओगे, चलिए ठीक है, अभी माइक ऑन कर दीजिए। 15 में से आप 8 घटाओगे तो आपको 7 मिलेगा। ठीक है, अब 3 में से 3 को घटाओगे, तो 3 में से 3 घटाओगे, सेम नंबर में से कोई नंबर घटाते हैं तो 0 मिलता है ना, तो आप बोलोगे यहाँ पर से 0 आ जाएगा। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर 2। अच्छा साइना आपका माइक ऑन है, बंद कर दीजिए। 2 में से 1 को घटाओगे आपको मिलेगा 1, तो आंसर आ रहा है हमारा 107, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही। ठीक है, इतना क्लियर? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है, बताइए। ठीक है, सर मैं तो करे नहीं इसमें। अच्छा क्यों नहीं किया? जी फोन में खराबी हो गई थी।
अच्छा अभी चैट में लिख देना था ना आपको। अच्छा चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर करना, ठीक है? ये दिख रहा था अभी ठीक है, अभी ठीक है, फोन ठीक है ना यस अभी? सर। चलो अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको करना, अगले क्वेश्चन करना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, किसी भी दो नंबर को गुना करना सीखते हैं। चलिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 12 को गुना कीजिए, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर 7, 12 सत्ते कितना होगा? आप बोलोगे सर सीधे सीधे इसमें गुना क्या करेंगे, सीधे सीधे मुझे पहाड़ा याद है ना? तो अगर दो नंबर का पहाड़ा याद है तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे 12 का पहाड़ा पढ़ देंगे, 12 सत्ते 84, ठीक है? गुना करने का मतलब पहाड़ा करना है ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि 7 को 12 से गुना कीजिए, अब देखो 7 का टेबल आप 12 बार नहीं पढ़ पाओगे शायद, तो आप बोलोगे सर हमें ये चीज पता है कि ए को बी से गुना करे चाहे बी को ए से गुना करे, ये दोनों सेम होगा। जैसे देखो 3 को 5 से गुना करोगे तो भी 15 मिलेगा, और 5 को 3 से गुना करोगे तो भी 15 मिलेगा। इसका मतलब 7 को 12 से गुना करेंगे तो भी 84 मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान दिया, किसी भी नंबर को आप उसका ऑर्डर बदल कर लिख सकते हो गुना में, ए इंटू बी लिखो चाहे बी इंटू ए लिखो, 12 इंटू 7 लिखो चाहे 7 इंटू 12 लिखो, ठीक है? तो ये 84 ही आने वाला है, ठीक है? लेकिन जरूरी है क्या कि हमेशा आपको टेबल याद हो? ऐसा जरूरी नहीं है ना कि आपको हमेशा टेबल याद हो। अगर मैं कोई बड़ा सा नंबर दे दूं तो वहां पर आप टेबल नहीं पढ़ पाओगे, तो वहां पर आप कैसे गुना करते हो? देखो क्वेश्चन है 438 को 251 से गुना करना, देखो आपके एग्जाम में ऐसा लिख के आ सकता है। मतलब ये सारे क्वेश्चन तो एग्जाम में नहीं आएंगे, बस आपके कैलकुलेशन के लिए दिए जा रहे हैं। 438 को 231 से गुना कीजिए। अब यहाँ पर मैं पहले 438 भी लिख सकता हूँ, पहले 231 भी लिख सकता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आप कुछ भी लिख लो, आंसर सेम आएगा। अब मैं पहले लिख लिया हूँ 438, उसके नीचे लिख दिया 251। अब देखो आप कैसे कैसे करते हो। सबसे पहले आप इस वाले नंबर को लेते हो 1 को, अब ऊपर वाले, अच्छा हो सकता है कि ये सारी चीजें आपको पता है, ध्यान से बस सुनते जाइएगा, फिर इससे मैं रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा आपसे। आप बोलोगे सर सबसे पहले 1 को ऊपर के 8 से गुना करते हैं। अच्छा ये आप सभी को पता है कि 1 को मैं किसी भी नंबर से गुना करूं तो वही वाली नंबर रिपीट हो जाती है, ये पता है ना आपको कि 1 को किसी भी नंबर से रिपीट करें तो वही वाला नंबर आ जाएगा। तो अगर मैं 1 को 8 से गुना करूं तो 8 मिलेगा, 1 को 3 से गुना करूं 3 मिलेगा, 1 को 4 से गुना करूं तो 4 मिलेगा। उसके आगे कोई नंबर नहीं है तो अब मैं रुक गया, ठीक है? उसके आगे कोई नंबर नहीं है गुना करने के लिए, तो इसके बाद आगे नहीं लिखूंगा, उसके आगे मैं गुना नहीं कर रहा, ठीक है? तो 1 से मैं ऊपर के तीनों ही नंबर से गुना कर दिया। अच्छा रितु के नाम से जो बच्चों आपका कोई डाउट है क्या? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। आप हैंड रेस कर रहे हो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, ठीक है, चलो काफी बच्चे ने सॉल्व भी कर लिया, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं 5 से गुना कर रहा हूँ, अब मैं अगला नंबर ले रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जब आप अगले नंबर से गुना करने जाते हो तो पहले नीचे में क्रॉस लगा देते हो, यहाँ पर क्रॉस है, ठीक है? अब 5 को 8 से गुना कीजिए, 5 अट्ठे 40 आएगा, 40 का आप 0 लिखोगे, 4 हमारे पास हासिल रहा, ठीक है? अब 5 को 3 से गुना करोगे, 5 दिया 15, 4 जोड़ोगे 19 आएगा, 19 का मैं 9 लिख रहा हूँ, 1 हमारे पास हासिल आएगा, तो मैं इसको काट कर 1 अभी लिख दे रहा हूँ कि 1 हमारे पास हासिल है। अब 5 को 4 से गुना करोगे और इस हासिल को जोड़ोगे 21, तो यहाँ पर मैं 21 लिख दे रहा हूँ, ठीक है? अब देखो 4 के आगे कोई नंबर नहीं था इसलिए मैं पूरा ही 21 लिख दिया, ठीक है? 5 को 4 के आगे कोई नंबर से गुना करने के लिए कोई नंबर नहीं था इसलिए मैं पूरा 21 लिख दिया। चलो अब मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। अच्छा काफी सारे बच्चे का आंसर मुझे चैट में दिख रहा है, सभी लोग सही लिख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं अगला नंबर 2 को ले रहा हूँ। अब 2 को गुना कीजिए आप 8 से, 2 अट्ठे 16। अब 16 का 6 कहाँ लिखोगे? आप बोलोगे सर यहाँ नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं लिख सकते। इस बार देखो दो, पहले मैं क्या किया, एक क्रॉस बनाया था, इसके बाद आप 2 क्रॉस बनाओगे। अब बोलोगे सर 2 को 8 से गुना करोगे, 2 अट्ठे 16 का 6 लिखेंगे, हासिल 1 रहेगा। ये सारे चीज हट रहे हैं, ठीक है? अब 2 को 3 से गुना करोगे, 2 तिया 6, और 1 को जोड़ दिया तो हमारे पास 7 आ गया, तो 7 का 7 लिख दिया। अब हासिल क्या है? तो आप बोलोगे सर 7 तो पूरा लिख दिया, यहाँ पर कोई भी हासिल नहीं बचा हमारे पास, तो अब कोई भी हासिल नहीं। अब 2 को 4 से गुना करो, 2 चौके 8, ठीक है, यहाँ पर 8 लिख दिया। अब मुझे बताइए ये सारे नंबर को आप क्या करोगे? आपको पता है कि ये सारे नंबर को आप ऐड कर देते हो, है ना? तो यहाँ पर लिखोगे एडिशन का साइन, ठीक है, जोड़ दो। अब क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब उसके नीचे 0 है। बोलोगे सर 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। 3 के नीचे बस 0 है, 3 में 0 को जोड़ोगे 3 मिलेगा। 4, 9 और 6 को अगर जोड़ना है तो 4 + 9 + 6, इसको जोड़कर बताइए कितना आ रहा है? आप बोलोगे 6 4 10 9 19, तो ये 19 आ रहा है, 19 का मैं 9 लिख रहा हूँ। एक हमारे पास हासिल है जो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ हासिल, ठीक है?
7 में 1 को जोड़ा तो 8 मिला, और 8 में 1 को जोड़ा 9 मिला। ठीक है, अब कोई भी हासिल नहीं है क्योंकि 9 आया 9 लिख दिया, कुछ भी हासिल नहीं है। अब 8 में 2 को जोड़ा तो 10 मिला। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास 109938। यही सभी के आंसर आ रहे थे चैट सेक्शन में। क्लियर है, बताइए। तो अब मैं कोई भी बड़ा सा नंबर दे दूं, इवन मैं आपको 4 अंकों की संख्या दे दूं, गुना कर लोगे आप लोग? चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। अब पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, मतलब इसमें तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सीधे सीधे आपसे बोला जा रहा है 9 को 8 से गुना कीजिए। 9 इंटू 8 कितना होगा? या आप कह सकते हो सर 8 को 9 से गुना कर ले। ठीक है, 9 को 8 से गुना करो या 8 को 9 से गुना करो, देखो क्या आएगा। इसमें क्या करोगे, सीधे टेबल पहाड़ा पढ़ दीजिए। 9 अट्ठे कितना होता है, 8 नमा कितना होता है। टेबल कहाँ तक याद है सभी को? टेबल 1 से 20 तक याद होने चाहिए। ठीक है, टेबल 1 से 20 तक याद होने चाहिए, प्लस एक नंबर और बोला था 25 का। ठीक है, तो इतने टेबल बिल्कुल एकदम याद होने चाहिए आप सभी। ठीक है, कैलकुलेशन में काफी हेल्प करेगा आपको। 10 सेकंड और, ये तो क्वेश्चन 5 सेकंड में होने लायक था, काफी बच्चों के आंसर भी आ गए। ठीक है, चलो, अभी भी कुछ बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, ये क्वेश्चन तो आना चाहिए ना, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। 5 सेकंड और, 5। जाओ सर अभी। अच्छा, इसमें भी टाइम चाहिए क्या? 8 को 9 से गुना करो ना, 9 का 9 अट्ठे टेबल पढ़ लो। देखिए 9 अट्ठे कितना होता है। चलो 5 सेकंड रुक रहा हूँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 5 4 3 2 1। चलिए, अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ और इसको समझते हैं। देखो, हो सकता है इस क्वेश्चन में कम समय दिया गया हो, इसलिए क्योंकि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है क्या आप सभी को? आप सीधे सीधे बोलोगे सर 9 को 8 से गुना करना, मतलब 9 का टेबल पढ़ना 8 बार, और बोलोगे सर 72 आंसर आएगा। या 8 को 9 से गुना करोगे तो भी 72 आएगा। आपको पता है 9 को 8 से गुना करना या 8 को 9 से गुना करना, ऑर्डर आप बदल लोगे, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा 72। ठीक है, ये क्लियर है सभी का? सभी का आंसर सही था। ठीक है, जितने बच्चे चैट में आंसर कर रहे हो आपका आंसर सही है, पोल में भी जितना आंसर आया सभी का सही था। ये क्वेश्चन करके बताइए, इसमें थोड़ा समय लगेगा, मैं इसमें समय दे रहा हूँ। आपको बोला जा रहा है 85 को गुना कीजिए 25 से। ट्राई कीजिए इसको, 85 इंटू 25। इसमें समय दिया जा रहा है आपको, आराम से कीजिए इसको। 85 दो अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुना करना है। देखिए क्या आंसर आ रहा है। 85 को 25 से गुना करिए। अच्छा देखो, ये सारे क्वेश्चन भी वर्ड प्रॉब्लम के रूप में आपको दिए जा सकते हैं, तो अगले क्लास में हो सकता है मैं वर्ड प्रॉब्लम ही लाऊं। जैसे कि आप सभी को याद भी होगा, एक फूल वाला क्वेश्चन आप सभी को बताया था, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन में वर्ड प्रॉब्लम काफी सारे आ सकते हैं। चलिए आंसर कीजिए। तो 4 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे एक आंसर गलत दिख रहा है, बाकी सभी के आंसर सही थे। सही है, 2 मिनट रुक जाओ सर, 1 मिनट। ठीक है, अभी बिल्कुल समय दे रहा हूँ। देखो इसमें करना क्या है ऋतु, आप क्या करो, सबसे नीचे वाले नंबर को देखो, सबसे नीचे में 5 लिखा हुआ है, 5 को ऊपर के दोनों नंबर से गुना कीजिए। उसके बाद 2 को ऊपर वाले दोनों नंबर से गुना कीजिए। ठीक है, फिर जो आता है उसको ऐड कर दीजिए, मतलब जो तरीका बताया गया था उस तरीके से। ठीक है, ट्राई कीजिए। मैक्सिमम सभी का आंसर आ चुका है। अभी मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ। ठीक है, 15 सेकंड लास्ट। देखो 15 सेकंड भी बहुत होते हैं, ऐसा मत सोचा करो कि बहुत कम समय। आप कई बार ना होता है आप हड़बड़ी कर देते हो, फिर आप हड़बड़ में नहीं कर पाते हो, तो आराम से आप करते रहो। ठीक है,
15 सेकंड में आपके आंसर आ जाएंगे। 10 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड है अभी। 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए, तो इसको मैं एंड करके डिस्कस करता हूँ। अच्छा देखो, इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर सबसे पहले मैं इस 5 को देख रहा हूँ। अभी ध्यान से देखते जाइएगा, किसी का गलत हुआ है। एक दो बच्चे का आंसर मुझे गलत दिख रहा था, ठीक है। या तो आपने हड़बड़ी में गलती कर दी, या फिर आपने सही सॉल्व करके भी ऑप्शन गलत टिक लगा दिया, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। आप बोलोगे सर सबसे पहले 5 को 5 से गुना करेंगे, ऊपर वाले नंबर से गुना करेंगे। 5 पंजे 25 आएगा। 25 का सिर्फ और सिर्फ 5 लिखोगे, सिर्फ एक अंक लिखते हैं इकाई वाला। 2 हमारा हासिल रहा, ठीक है। अब 5 को 8 से गुना करोगे, 5 अट्ठे 40 आएगा। 40 में 2 को जोड़ दोगे, ठीक है। तो 40 में 2 को जोड़ा तो ये हमारे पास 42 आ गया। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 42, ठीक है। अब क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे ऊपर वाले दोनों नंबर से। तो नीचे में पहले क्रॉस बना लो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें मैं थोड़ी सी मिटा रहा हूँ। देखो, अब बोलेंगे सर 2 से गुना करने जब स्टार्ट करते हैं तो 2 से गुना करेंगे 5 को, 2 पंजे 10। तो 10 का मैं सिर्फ 0 लिखूंगा, एक अंक। एक हमारे पास हासिल रहा, ठीक है। अब 2 को 8 से गुना करोगे, 2 अट्ठे 16, और इस एक हासिल में आप जोड़ दोगे, तो 2 अट्ठे 16 में जोड़ोगे तो ये आपका 17 आएगा। अब यहाँ पर मैं पूरा नंबर 17 लिख दिया, ठीक है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, है ना। यहाँ पर जोड़ कर देते हैं, एडिशन करते हैं। तो इसको जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 5। 5 के नीचे क्रॉस है, मतलब कुछ भी नहीं है। 2 में 0 को जोड़ा, 2 मिला। 7 में 4 को जोड़ा, 7 4 11 होता है, तो 11 का मैं 1 लिख रहा हूँ। अब ये जो एक बच गया वो हमारा इस वाले एक से ऐड हो जाएगा, 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2125, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लियर है सभी का? बताइए। सर एक दो बच्चे का आंसर गलत आया था, बाकी सभी का सही था। ऐसे सभी का सही होना चाहिए, ऐसे गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर समझ में आ गया, अगर अभी वाई लिख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपका सही आना चाहिए, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग वाई लिख रहे हो, मतलब समझ में आ रही है, तो आप इसको करिए। क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? 3 अंकों की संख्या दी गई है आपको, 375, ठीक है। इसको आपको गुना करना है 161 से। ट्राई कीजिएगा। देखो कितना भी बड़ा नंबर हो, रूल सेम होता है, नियम सेम होता है। ट्राई कीजिए, कोई बैठा नहीं रहेगा। इसमें समय लग सकता है आपको। 375 को गुना कीजिए 161 से। कई बार आपको इसी गुना को वर्ड प्रॉब्लम यानी लैंग्वेज में लिखकर दे दिया जाएगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है कि जोड़ना है कि घटाना है। तो आगे की कुछ क्लासेस में ऐसा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अच्छी बात यह है, वेरी गुड, कि अभी तक जितने बच्चों के आंसर आए हैं सही आए हैं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मैक्सिमम आंसर आ भी चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक आंसर अभी किसी का गलत हुआ, किसी एक बच्चे का आंसर अभी गलत है। कोई बात नहीं, अभी फिर से हम देखेंगे। देखो गलत 2 रीजन से होता है, मैं बार बार कहता हूँ। या तो आप हड़बड़ी करते हो, जल्दी से आंसर कर देते हो इस कारण से, या फिर आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम है। तो अगर कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तब तो मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वाई मत लिखो। जहां पर भी डाउट है माइक ऑन करके पूछो आप। ठीक है, तो अभी 15 सेकंड और रुकते हैं। चलो 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड और। अगर किसी का नहीं हुआ है तो 20 सेकंड और है। वैसे शाबाश, काफी अच्छी बात है कि अभी तक सभी के आंसर सही है, सिर्फ एक आंसर गलत है, ठीक है। बाकी सभी का आंसर सही। 15
लेकिन अभी एक दो बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 10 सेकंड और है, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए इसको समझते हैं। अब देखो, अगर कोई भी डाउट हो कहीं पर भी, जो भी मैं कर रहा हूँ, छोटा सा भी डाउट हो, सीधे माइक ऑन करके पूछ लेना, ठीक है। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, आप बोलोगे सबसे पहले सर इस एक को लेंगे और ऊपर वाले सभी नंबर से गुना करेंगे एक एक करके। तो एक को किसी भी नंबर से आप गुना करते हो तो नंबर रिपीट होती है, कई बार बताया हूँ। तो एक को 5 से गुना करोगे आपको 5 मिल जाएगा, एक को 7 से गुना करोगे आपको 7 मिलेगा, एक को 3 से गुना करोगे आपको 3 मिलेगा। मतलब पहले क्या है, एक को मैंने 5 से गुना किया, फिर 7 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया। इसके बाद कुछ भी नहीं है, 3 के आगे कोई नंबर नहीं है गुना करने के लिए, तो मैं नीचे में क्रॉस बनाऊंगा। अब क्या करूंगा, 6 का लूंगा, अगला नंबर 6 दिख रहा है। अब 6 से मैं ऊपर वाले तीनों नंबर से गुना करूंगा, ठीक है। अब 6 से गुना कीजिए, तो 6 को 5 से गुना करोगे, 6 पंजे 30 मिलेगा। अब 30 का 30 मत लिख देना, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ एक जीरो लिखोगे। 3 क्या हुआ हमारे पास, हासिल हुआ। 6 को 7 से गुना करो, 6 को 7 से गुना करोगे आपको 42 मिलेगा। इस 42 को मैं इस हासिल में जोड़ रहा हूँ, तो ये मिल गया आपका 45। 45 का 5 लिखोगे, 4 हमारा फिर से अब हासिल आ गया। अब नया हासिल क्या हुआ हमारे पास, 4। अब 6 को 3 से गुना कीजिए, 6 को 3 से गुना करोगे 18 मिलेगा। 18 में 4 को जोड़ दोगे, जो भी हमारा पुराना हासिल था, तो ये लिखोगे 22। अब देखो, इसके बाद मैं 2 लिखूं या 22 लिखूं। अब पता चल रहा है कि 6 को गुना करने के लिए 3 के आगे कोई नंबर नहीं है यहाँ पर, तो मैं पूरा ही 22 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पूरा ही 22 लिख दोगे, ठीक है, क्योंकि आगे कोई नंबर और नहीं है हमारे पास, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ, 1 मिनट। अब उसके बाद क्या करोगे, अब देखेंगे सर अगला नंबर क्या है हमारे पास। अब अगला नंबर फिर से 1 है ना। अब अगला नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। अब 1 को फिर से सभी नंबर से गुना कीजिए। अब इस बार 2 क्रॉस बनाओगे यहाँ पर। 1 को 5 से गुना करोगे तो आपको 5 मिलेगा, ठीक है। 1 को 7 से गुना करोगे तो आपको 7 मिलेगा, और 1 को 3 से गुना करोगे आपको 3 मिलेगा। जस्ट ऊपर ही किया था सेम चीज। अब इन सभी को आप ऐड कर दोगे। यहाँ पर आपको बताया जब ऐसा कर देते हैं तो लास्ट में हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड कर दीजिए बस। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, क्रॉस का मतलब कुछ भी नहीं है ना। अच्छा देखो, यहाँ पर जो क्रॉस है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डाउट हो सकता है। ये वाला जो क्रॉस में बनाया, ये गुना का साइन है, और ये जो क्रॉस बनाया, ये क्रॉस है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बोलोगे सर 5 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। 7 के नीचे 0 है, तो 7 में 0 जोड़ोगे तो 7 ही मिलेगा। अब यहाँ पर 3 5 और 5 को जोड़कर बताइए, 3 + 5 + 5। अच्छा मैं यहाँ पर ऊपर में जोड़कर लिख रहा हूँ, क्या आप सभी लोग ऐसे जोड़ जोड़ कर लिखोगे? नहीं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 5 10 30 3 13, तो आप बोलोगे सर 13 आया, 13 का 3 लिखेंगे, ठीक है। एक हमारा जो हासिल आएगा यहाँ पर लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखोगे मन में रख सकते हो। इन सभी को जोड़िए, तो 1 में 2 को जोड़ा 3 मिला, 3 में 7 को जोड़ा 10 मिला, तो 10 का 0 कैरी 1 यहाँ पर आ गया। यहाँ पर 2 1 3 3 3 6, तो आंसर आ रहा है हमारे पास 60375, मतलब 60,375। ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है ना, 60,375 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। इतना बताइए, ये क्लियर है सभी का? अगर क्लियर है तो वाई लिख दीजिए, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में करते हैं।